जय गुरुदेव। जय माँ पिताम्बरा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य साधना, एक ऐसी तीव्र सावर साधना जो पूर्ण तंत्र बाधा और सर्वदोष नाशक है। इसका नाम है पूर्ण तंत्र बाधा एवं सर्वदोष नाशक अघोरेश्वर शिव सावरी साधना। इस साधना के माध्यम से हम 7 प्रकार के दोषों पर नियंत्रण पा सकते हैं। मुख्य 7 प्रकार के दोषों पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य भी दोष जितने भी हैं वो भी दूर होते हैं। खास बात यह है कि ये साधना शिवरात्रि से लेकर होली तक के समय में अत्यंत शुभ माना जाता है और इस दौरान इस करने से सभी प्रकार के दोषों का नाश होता है, जैसे कि आधिदैविक दोष, इष्ट दोष, कर्म दोष, नवग्रह दोष, आधार दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष और तंत्र बाधा दोष। तो चलिए हम इस साधना को किस तरह से करना है, किस तरह से लाभ ले सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले कौन कौन से दोष हैं उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो आता है सबसे पहले दैविक दोष, जिसमें कभी कभी साधक के अपनी गलती से किसी देवता का अपमान हुआ हो जीवन में, वैसे भी होता है, या कोई मन्नत आपने लिया हो वो पूरा नहीं किया हो, कई कारण हो सकते हैं। इसके साथ अपने कभी कभी साधक कुल देवी देवता किसी कारण नाराज हो जाते हैं, अर्थात यदि उनका उचित सम्मान न किया जाए या उनके पूजन क्रम में आलस्य और शिथिलता कर दी जाती है, तो ऐसे में कुल देवता का सुरक्षा चक्र मंद हो जाता है या भंग हो जाता है। तब अभी तक उसे जो भी सुरक्षा और गति प्राप्त हो रही थी उसके और उसके परिवार को, वो समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप क्या होता है, साधक दुर्भाग्य की जकड़ में आ जाता है, उसके ऊपर हर प्रकार के दोष आने शुरू हो जाते हैं। किसी भी शत्रु का किया गया वार या हमला उसके ऊपर फिर हानि होना, मतलब उस पर परिवार पे हानि होना शुरू हो जाती है। वो दुर्भाग्य की जकड़ में आ जाता है जब कुल देवता का संरक्षण हट जाता है। इसके बाद जो दोष, अन्य दोष आती है इष्ट दोष। तो इसमें क्या होते हैं, प्रत्येक मनुष्य किसी भी विशेष देव शक्ति का अंश लिए हुए होता है, तो इसी तथ्य पर उसके इष्ट का निर्धारण भी होता है। किंतु बहुत सारे साधक जो अपने इष्ट की जानकारी नहीं होती हैं, उसका ज्ञान मात्र केवल सदगुरु को होता है, तो इसका ज्ञान साधक को हो पाना कठिन ही होता है। तब साधक घटनाओं को सुनकर या किसी बातों को सुनकर के लालच में किसी भी शक्ति की आराधना करने लगता है और उसका मूल इष्ट जो होता है रह जाता है। साधक उनकी कृपा से वंचित रह जाता है। ऐसे में तब उसे लाभ के बजाय हानि होने लगती है और उसको ये कारण जो है समझ में नहीं आता है कि ऐसे में उसके ऊपर से इष्ट देव की छत्र छाया हट जाती है और वो उसके ऊपर से जो भी संरक्षण मिल रहा होता है वो भी हट जाता है, क्योंकि इष्ट की शक्ति, इष्ट का आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। इसके साथ कर्म दोष भी होते हैं। कर्म दोष क्या, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में जो है 3 प्रकार के कर्मों का परिणाम पाता है, प्रारब्ध, संचित और क्रियामान। मान लीजिए अपने इस जीवन में लगातार पुण्य कर्म किए हैं, किंतु जीवन में अभाव है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तब ये समझ में नहीं आता है कि आखिरकार हम में ऐसी कौन सी त्रुटि हुई है जो जीवन में ना तो प्रसन्नता है ना ही कोई उन्नति के चिन्ह। तो ऐसे कई कारण होते हैं। इसमें कई सारे भी आते हैं, आपके किए गए कर्म या पूर्व के किए गए कर्म भी। इसके बाद आता है आधार दोष। इसके साथ पितृदोष आता है। पितृदोष में कई कारण होते हैं। आपकी कुंडली में प्रबल प्रभाव में ग्रह बने हुए हैं या पाप प्रभाव में बने हुए हैं जो पितृदोष निर्माण कर रहे हैं, तो वो एक चेन सिस्टम बना हुआ रहता है जो खत्म नहीं होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी यह पितृदोष चलता है। पितृदोष के कारण आपके रुके हुए कार्य जो है रुके रहते हैं। बहुत प्रयास के बाद भी आपकी साधना हो, पूजन हो, या करियर में आप जो उच्च पद पर जाना चाहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। क्यों? पितृ जो है आपकी क्रिया को पूर्ण नहीं होने देते हैं। इसके कई कारण भी हो सकते हैं, या तो पूर्वज बंधन में है, या पूर्वज जो है पितृ जो है सही तरीके से जो है उसकी कृपा नहीं है, या पितृ जो है बहुत पीड़ा में है, कष्ट में है। पितृ योनि से मतलब बहुत कष्ट योनि में है, प्रेत योनि में है, बहुत कष्ट में है, या पितरों का जो है सही तरीके से विधिवत ना हुआ हो, या पितरों की मुक्ति या सदगति सही तरीके से ना हुई हो, इसके ये कारण होते हैं। इसके साथ वास्तु दोष भी आते हैं। आप कौन सी जगह पे रह रहे हैं, किस प्रकार का घर है, कौन सी भूमि है, वह भूमि कोई दोष वाली तो नहीं है, या आप जिस दिशा में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, वहाँ किस प्रकार का दोष बना हुआ है। और वास्तु दोष में सबसे प्रबल जो वास्तु दोष है पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में टॉयलेट का होना या बाथरूम का होना, यह बहुत ही खतरनाक है, यह जल्दी जाती नहीं है। इसके अलावा कई सारे वास्तु दोष होते हैं, पर वास्तु दोष मुख्य रूप से प्रबल माने जाते हैं, जो आपके घर से पूजन पाठ की क्रिया से भी वो खत्म नहीं हो पाती हैं चीज़ें, उसको सही तरीके से प्रॉपर
ढंग से जब तक उसका उपाय ना किया जाए वास्तु का, तब तक वो सही नहीं हो सकती, भले ही वहाँ पे आप कितने पूजन पाठ विधि विधान करवाएं। क्योंकि वास्तु क्या करती है, जीवन में तत्वों का बैलेंस करना सिखाती है। तो आपके घर के तत्व ही अगर बिगड़े पड़े हैं, तो दिन रात आप चौबीसों घंटे उसी ऊर्जा में आप रहते हैं, तो वैसी ही ऊर्जा आकर्षित होगी जैसा वहाँ पे तत्व बिगड़ा पड़ा है। तो आप के केवल थोड़ी देर के किए गए पूजन जब तब से थोड़ी वो पूर्ण तरीके से वो दोष खत्म हो जाएंगे। तो यह भी एक प्रबल कारण है। इसके साथ नवग्रह दोष भी है। पूर्व जन्म के किए गए कर्म और इस जन्म में किए गए कर्म के हिसाब पे आपके नवग्रह दोष लगते हैं, या ग्रह की दशा महादशा जब आती है पाप ग्रह की, तो भी जीवन में उथल पुथल और तकलीफ़ों का कारण बनती है। कई बार कर्ज में चले जाते हैं, कई बार मोटे रुपए खर्च हो जाते हैं इलाज में, बीमारी में, तो यह नवग्रह दोष में भी आती है। इसके बाद जो तंत्र बाधा दो दोष होती है, वर्तमान में कि किसी शत्रु ने आपके ऊपर कोई प्रबल तंत्र कर दिया, कोई मारण कर दिया, जाए पूरे परिवार पर कर दिया, तो आजकल यह ज़्यादा हो रहा है। ईर्ष्यावश भी लोग ज़्यादा करते हैं। तो किसी भी प्रकार का तंत्र दोष है, प्रबल तंत्र दोष है, तो भगवान शिव अघोरेश्वर के शाबरी विधान के द्वारा उससे भी हम मुक्त हो सकते हैं। यह बहुत ही गुप्त और प्रचंड साधना है। आप लोग इसे करेंगे तो आप लोग खुद प्रभाव देखेंगे अपने जीवन में, और इसे चाहें तो हर साल भी एक बार कर सकते हैं। तो उपरोक्त इतने प्रकार के दोष जो बताई गई है, साधना को करके मुक्त हो सकते हैं। इससे व्यक्ति प्रत्येक साल भी अवश्य जरूर करे। तो आइए इसका विधि क्या है, इसको किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो जैसा बताया गया है कि इस साधना में, यह बहुत ही गुप्त साधना है और उन स्थितियों पर नियंत्रण पाई जा सकती है। यह मंत्र जो है उन बीज मंत्रों के द्वारा निर्मित हुआ है जिनसे सभी प्रकार के दोषों का नाश होता है। शिवरात्रि से होली तक इस प्रयोग को करने पर तीव्रता से लाभ प्राप्त होता है। अन्य दिवस में अगर आप इसको करते हैं तो 21 दिन की होती है। रात्रि के 10:30 से 12:45 तक इसका जप करना पड़ता है। इस साधना में कोई विनियोग या ध्यान नहीं किया जाता है। इसमें आपकी दिशा दक्षिण दिशा होगी। मुख करके काला आसन पर बैठकर काले वस्त्रों को धारण कर, सामने आपको बाजोट पर काला वस्त्र बिछाकर उस पर पारद शिवलिंग या कोई भी चैतन्य शिवलिंग की स्थापना करना है स्टील पात्र में। और सबसे पहले आपको क्या करना है, गुरुदेव पूजन, गणपति पूजन, भगवान भैरव और भगवान अघोर का पूजन करना है। उनसे इस साधना में सफलता के लिए प्रार्थना करना है तथा आज्ञा लेना है। शिवलिंग के बाईं तरफ तेल का दीपक आपको जलाना है तथा दाहिने तरफ जल का कलश स्थापित करना है। उस ताम्रपत्र में जो जल भरा होगा वो सभी सदस्यों के द्वारा स्पर्श किया हुआ होना चाहिए, अर्थात सभी परिवार के सदस्य उसमें पूर्ण स्वच्छ होकर के थोड़ा थोड़ा जल डालेंगे तथा पूर्ण बाधा नाश की प्रार्थना करेंगे। इसके बाद व्यक्ति जो है शिवलिंग का पूर्ण पूजन करना है, अर्थात अक्षत पुष्प धूप दीप भस्म तिल के लड्डुओं के नैवेद्य द्वारा पूजन करना है। और काले हकीक रुद्राक्ष माला द्वारा 7 माला निम्न मंत्र का करना है। प्रत्येक माला का जब समाप्ति जब आपका हो तो काले तिल, काली मिर्च और सरसों और लौंग अर्पित करना है। इन सारी सामग्री की व्यवस्था पहले से आप कर लें। तो जो मंत्र से ऐसा करना है वो मंत्र है, ओम पिशाची पर्ण शबरी सर्वोपद्रवनाशिनी स्वाहा। यह मंत्र है। इस मंत्र को आपको पूर्ण स्थिर चित्त होकर के, मन को एकाग्र होकर के करना है। माला को धारण कर पुनः जो है, फिर जाप होने के बाद माला को धारण कर पुनः जो है उपरोक्त सामग्री को निम्न मंत्र से साथ धीरे धीरे बिना किसी माला के जप करते शिवलिंग पर चढ़ाते रहें। लगभग 45 मिनट तक ये क्रिया करनी है। अर्थात जो पहला वाला मंत्र है 7 माला जाप किया, उसके बाद जो है धारण कर लिया माला को, अब बिना माला के आपको 45 मिनट तक वही जो सामग्री है, काले तिल, काली मिर्च और सरसों और लौंग, थोड़ा थोड़ा करके जो है बिना किसी माला से पहले जाप करना है और चढ़ाते रहना है बीच बीच में। लगभग 45 मिनट तक ये क्रिया करनी है। मंत्र है ओम लौम ग्लोम क्लीम ग्लीम ओम फट। इस मंत्र से करना है। इसके बाद फिर से जो है पूर्ण होने के बाद 45 मिनट पूर्ण होने के बाद फिर से पहले वाला मंत्र का 7 माला जप करते हुए सामग्री चढ़ाना है। नित्य यही क्रम रहना है। प्रतिदिन सामग्री को अलग कर पास में एक मिट्टी का पात्र रख उसमें डाल दें। जप काल में अब ये करने के बाद आपको क्या रहेगा, इससे जप काल में आपको हो सकता है शरीर का तापमान बढ़ जाता है, कई बार सर दर्द होता है, साधना के प्रति उपेक्षा का भाव हो सकता है, कपकपी आ सकती है शरीर में, पसीना आ सकता है और भय लग सकता है। ऐसा लगता है जैसे कोई और साथ में है। और यदि हम शिवरात्रि से ये प्रयोग करते हैं तो मात्र 7 दिन का ही प्रयोग है। जो भी सामग्री 7 दिनों में इकट्ठी हुई हो उसे उसी काले कपड़े में बांध कर जप माला तथा नैवेद्य के सभी लड्डुओं समेत होली की रात्रि में होलिका की अग्नि में दक्षिण की ओर मुंह करके डाल देना है। साथ ही कुछ दक्षिणा भी अर्पित करना है। यदि आप अन्य दिवस में कर रहे हैं इस साधना को तो 21 दिन करना पड़ेगा। वैसे
शिवरात्रि से अगर होली के बीच में करें तो 7 दिन। तो 21वें दिन किसी वीरान जगह पर, अगर होली के अलावा कर रहे हैं तो 21वें दिन किसी वीरान जगह पर अग्नि प्रज्वलित करके दक्षिण मुख होकर के ये सामग्री डाल देना है। जैसे ही हम सामग्री को जब हम अग्नि में डालते हैं ना, तो हमको उसी वक्त चित्कार और कोलाहल कुछ सुनाई देना शुरू हो जाती है। और घर आकर के आपको स्नान कर लेना है और कलश में जो जल है वो पूरे घर और सभी सदस्यों पर छिड़क देना है, तथा अगले दिन जो है 3 कन्या और एक बालक को भोजन करा देना है, दक्षिणा देकर के तृप्त कर देना है। तो इस प्रकार से यह साधना पूर्ण होती है और यह गुप्त शाबरी विद्या की साधना, इसको करें और अपने जीवन में प्रभाव देखें। इस साधना के प्रभाव से आपके बहुत सारे रुके हुए कार्य स्वतः बनने लगेंगे और आपके जीवन में बहुत अच्छे योगों का निर्माण होने लगेगा। इस साधना को करने से बहुत सारे मार्ग खुलने लग जाएंगे और आपके जीवन में चली आ रही बहुत सारी नकारात्मकता बाधाएं उस अग्नि में जलकर स्वाहा हो जाएगी। अतः यह साधना आप सभी के लिए मैंने शेयर किया है, जिससे सभी जन को लाभ मिले और आप अपने जीवन को आनंदित करें, और जो अब तक लाभ नहीं मिल पाए वो लाभ अनुभव करें। जय माँ पिताम्बरा।